मनुष्य के बर्बादी के 3 कारण जान लिए तो जिंदगी में हमेशा सुखी रहोगी, कभी दुखी नहीं रहोगी। आइए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, वो 3 कारण कौन से है, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। बोला, मन को काबू में करके लगाव और अहंकार से बचाना, नाते रिश्तों के मुंह में नो फंसना, दुख और हानि में भी दुखी नहीं होना, सुख और लाभ के समय भी दिखावा और घमंड नहीं करना, यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। कभी भी घमंड नहीं करना, कभी भी अहंकार नहीं करना। यदि आप बड़े आदमी बन जाओ तो आपको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा। जिस प्रकार महाराजा रावण का हुआ, माता सीता का हरण कर लिया था। उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। तो भगवान राम ने धरती में जन्म लेकर उसका संहार किया। यानी कि जो भी अपना आप पर घमंड किया, अपना शक्तियों का अहंकार किया, उसका पतन अवश्य हुआ दोस्तों। और हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कभी कभी क्रोध के आवेश में आकर अपना गुरु का भी अपमान कर देता है। अतः हमें क्रोध से बचना चाहिए। यदि आपको क्रोध आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छी कोई महापुरुष का किताब लेकर पढ़ना चाहिए और शांत जगह में चले जाना चाहिए। और अगला कारण है दोस्तों, आलस्य। यदि आपके अंदर आलस्य है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए सफल होने से पहले आपको आलस्य को त्यागना पड़ेगा, आपको बार बार प्रयास करना होगा। कबीर दास जी ने कहा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होई सुजान, रसरी आबद जात्रे सिल पर पड़े निशान। मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार कुआं से पानी उठाने के लिए जो रस्सी डाला जाता है बाल्टी में लगाकर, और उस रस्सी से पत्थर काट दिया जाता है, तो सोचिए यदि आप भी भगवान की पूजा करेंगे तो आपको भगवान अवश्य दर्शन देगा। आप अपना मेहनत पर पूरा फोकस कीजिए, आपको एक ना एक दिन फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए कमेंट में अवश्य लिखना जय श्री कृष्ण। और भी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, सबसे बड़ी बात भगवान ने कहा, केवल भगवान से ही मांगना और उन्हीं को अर्पित करना, उन्हीं का भजन कीर्तन करना, सांसारिक लगावों से दूर रहना ही शुद्ध होने का उपाय है, ज्ञान है। शास्त्रों का पठन पाठन, भजन कीर्तन और सत्संग में लगे रहना तथा सांसारिक कार्यों तथा स्वार्थ में लगे रहना ही अज्ञान है। सबके जानने योग्य तत्व केवल परम ब्रह्मा है, वह सदा रहने वाला है तथा नाशहीन है। वह परमात्मा अनेक हाथ पैर और कानों तथा मुखों वाला है। समस्त जगत की रचना करके वह इसी में समाया हुआ है। इसकी इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ती, परंतु फिर भी कभी काम करते रहते हैं, देखते सुनते हैं, किसी में लगाव न होते हुए भी वे सबका पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, हमें एक सच्चा मनुष्य बनना है, हमें एक दूसरे के प्रति दया होना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो तो ध्यान, योग, ज्ञान, वैराग्य तथा निष्काम कर्म योग की कई उपाय है, जो संत महात्माओं द्वारा केवल कथा सत्संग सुनते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। हर शरीर पैदा होने के बाद बढ़ता है और फिर क्षरण यानी कि उसका पतन हो जाता है। परमात्मा का कभी क्षरण नहीं होता। इस सत्य को जानकर जो भी परमात्मा को अक्षर, शाश्वत और सर्वव्यापक भाव से देखता है, वही उसे प्राप्त कर सकता है। ईश्वर और आत्मा अकर्ता है, प्रकृति स्वयं ही कर्ता करती है। जो जीव स्वयं को अकर्ता मानकर सामने आए, कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना करता है, वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति जब भी टाइम मिले
करते रहना चाहिए। दोस्तों, हिंसा कराना और हिंसा का समर्थन करना, किसी भी प्रकार का हिंसा न करना अहिंसा है। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर, मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखे, उनकी सेवा करे, उन्हें सुख पहुंचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य न रखे। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथी होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता, तो सारे संसार में संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर क्यों ना चले जाए। भगवान की हर जगह सिर, मुंह, नेत्र, हाथ, पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। इसलिए भगवान की पूजा करते रहिए, मन में ध्यान करते रहिए। काम करते वक्त भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो हमेशा भगवान का ध्यान मन में स्मरण होना चाहिए, मुंह में स्मरण होना चाहिए। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने उपकरण हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 प्रकार के होते हैं: कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन। बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियां स्थूल है, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म है, और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। महापुरुषों की कभी निंदा न करें, यह अवनति का कारण बनता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। और जब भी टाइम मिले दोस्तों, भगवान की पूजा करते रहिए। धन्यवाद। तब तक के लिए आपका माता पिता खुश रहिए और आप भी खुश रहिए।